मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा ये चैनल किसी धर्म, किसी राजनीति या किसी जाति को बढ़ावा नहीं देता और ना ही किसी के पक्ष में कोई जो है का इस तरीके का कर्म करता है। हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है प्रकृति की सेवा, पर्यावरण की सुरक्षा और जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसी को बढ़ावा देना और जो उसमें कमियां हैं उसके बारे में जो हुआ लोगों को जागरूक करना, जो अच्छाई हैं उनके बारे में बताना। यह हमारा मेन उद्देश्य है। हम किसी भी धर्म को या किसी भी राजनीति को अपने चैनल से दूर रखते हैं। वो हमारा पर्सनल कोई मामला है तो अलग है, लेकिन हमारा ये जो चैनल है किसी ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देता। मैं आप सभी लोगों से जो प्रकृति प्रेमी हैं उनसे गुहार लगाता हूं, या जो हमारे लोग अब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर जो हमारे काम में कोई कमी नज़र आती है, कोई जो है का दिक्कत नज़र आती है, तो उसको टिप्पणी करें, कमेंट में हमें बताएं, जिससे कि हम उसको सुधार कर सकें और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो हमें बताएं। ये मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाइयों, प्रकृति की आवाज़ बनो। आज का जो हमारा उद्देश्य, टॉपिक है या विषय है, वो है प्रकृति की आवाज़ बनो। प्रकृति की आवाज़ बनने का मतलब है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सामने आएँ, प्रकृति के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उनके लिए सामने आएँ। प्रकृति की आवाज़ बनने का मतलब है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। मेरे प्रिय भाइयों, जो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशंस या एग्रीकल्चर से जनरेट होने वाले जो पॉल्यूशन है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपने आप बंद कराए, उसका नियम है, अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करके उसे करा सकती है। लेकिन हमारा जो पर्पज़ है वो है सीवेज से जनरेटेड पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, और सीवेज से जनरेट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि ये ऐसा पॉल्यूशन है जो हमारे घरों से, हमारे ऑफिस से, हॉस्पिटल से या स्कूल से निकलता है, और कॉमर्शियल जो इकाइयाँ हैं वहाँ से निकलता है। तो ये ऐसा पॉल्यूशन है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी को ही आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर जो गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप, नियम है इसके लिए भी, अगर जो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है तो उससे आम जनता में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, देखो, कोई भी आदमी अछूता नहीं है जो पॉल्यूशन को बढ़ाता ना हो। पॉल्यूशन के लिए हर आदमी जिम्मेदार है। हर घर से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हर ऑफिस से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हर कॉमर्शियल जहाँ दुकान है, जहाँ क्रय विक्रय का काम होता है, वहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हर स्कूल से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हर हॉस्पिटल से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कोई मना नहीं कर सकता कि मैं पॉल्यूशन क्रिएट करने में हमारा हाथ नहीं है, हमारे यहाँ से नहीं होता। हर जगह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए केवल मात्र जागरूक होना ही आवश्यक है। जागरूक होने के साथ साथ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। केवल हमें जागरूक होना आवश्यक है कि हम किस तरीके से इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। मैं उसी के बाबत बात करने के लिए ये जो आज का वीडियो है वो मैंने बनाया है। तो मैं बताता हूँ कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।
सर्वप्रथम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम जो है का अपने घरों में लाना बंद कर दें, अपने ऑफिसों में जो है का लाना बंद कर दें उसे, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बाकी जो रिसाइकलेबल जो है का प्लास्टिक है उसे रिसाइकिल के लिए भेजें, कलेक्ट करें। एक छोटे से छोटा टुकड़ा यानी कि बटन तक को भी हम जो है का इकट्ठा करें और उसे रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं। प्लास्टिक का एक कण भी जो है का एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक आज से इसी वक्त से अपने घर में बैन कर दें, अपने घर में उसकी एंट्री बंद कर दें। अपने स्कूल में, अपने हॉस्पिटल में, कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके ना आए। ये पहला कदम आपका होना चाहिए। दूसरा कि जो आपका बायो वेस्ट घर से निकलता है, चाहे वो चाय पत्ती है या चाहे सब्जियों के छिलके हैं या आटे का छानस है, ये जो जितना भी बायो वेस्ट निकलता है इसे या तो जो कूड़ा डालने वाली उठाने वाली गाड़ी आती है उसमें सेपरेट करके दें। उसमें जो है का दूसरा कूड़ा नहीं होना चाहिए। बायो वेस्ट में दूसरा कूड़ा मिक्स न करें। या फिर अगर जो आपकी जगह है तो एक छोटी सी जगह में एक गड्ढा खोद के उसमें जो है का बायो वेस्ट को डालें और बायो वेस्ट को डालने के बाद में हल्का सा कहीं से गोबर लेके गोबर डाल दें और फिर उसके बाद में दूसरी तह जो है का बायो वेस्ट की डालें। अपनी चाय पत्ती वगैरह जो भी यूज है उसे डाल सकते हैं और उसे डालने के बाद में आप जो है का लास्ट में इस तरीके से लेयर बनाते रहें। लास्ट में जो लेयर है वो हल्की सी जो है का गोबर की लेयर और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की जो है का लेयर बना के उसे गीला रखते रहें। कुछ दिन के बाद आप देखोगे, करीब इस प्रक्रिया में 30 दिन का वक्त लगता है। 30 दिन के बाद में जो आपका जितना भी बायो वेस्ट है वो कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे आप अपने घर में यूज कर सकते हो। घर में यानी कि आपने जो गमले वगैरह बनाए हैं उनमें डाल सकते हो। गमले वगैरह में यूज कर सकते हो या फिर उसे जो है का किसी किसान को दे सकते हो या कोई बगीचा वगैरह हुई हो उसमें जो है का जो नर्सरी वगैरह रखते हैं उनको दे सकते हो। इसके रेट जो है का 40 से 45 रुपये केजी हैं और अगर जो आप ये थोक के भाव में बिकता है तब भी इसका जो है का 25 से 30 रुपये किलो है। ये कंपोस्ट खाद आप गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। दूसरा, जितनी भर भी आपकी रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक है उसे रिसाइकिल के लिए कबाड़ी को भेज सकते हैं, दे सकते हो, वो ले जाएगा और आपके उसके बदले में पैसे देगा। या और उसके बाद में तीसरा चीज़ आती है बायो वेस्ट, वो पेपर वेस्ट। पेपर वेस्ट जितना भी कागज़ है आपका, कागज़ सारा रिसाइकिल हो जाता है। एक भी कागज़ का टुकड़ा न जलाएं और ना ही फेंकें। उस कागज़ को इकट्ठा कर सकते हो। पेपर वेस्ट कंपनियां जो रिसाइकिल करती हैं वो 10 से 12 रुपए के उनके रेट हैं, वो लेते हैं। लेकिन आपके यहाँ से कबाड़ी उससे 4 या 5 रुपए में भी लेता है तो उसे दे दीजिए। एक तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन रुकेगा और दूसरा आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा। ये 3 बात हुई। चौथी बात है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी सुरक्षा। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो आप पानी यूज करते हो, पानी को रिसाइकिल कर सकते हो, पानी के यूज में थोड़ी सी कमी ला सकते हो, कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो पानी को बचाया जा सकता है। व्यर्थ में पानी न बहाएं, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है। आज की डेट में ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर केवल 0.05% वाटर ही ऐसा बचा है जो कि पीने लायक है, बाकी सारा पॉल्यूटेड हो चुका है। जबकि पृथ्वी का 2/3 भाग पानी से कवर्ड है, लेकिन उसके बाद यानी 70% पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी पीने लायक पानी नहीं बचा है। जहाँ पे पानी की ग्राउंड वाटर नहीं है उनसे आप पूछ सकते हो कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो लोग पानी के लिए क्या क्या जहमतें उठा रहे हैं। या उन किसानों से पूछ सकते हो आप जहाँ की ये पॉलीथीन वगैरह जाती हैं, डाली जाती हैं और वो डंपिंग यार्ड है, उनके आसपास जिनकी ज़मीनें पड़ रही हैं उनसे पूछ सकते हो कि उनकी हालत क्या है। या उन लोगों से पूछते हो जो रेजिडेंशियल एरिया के पास में डंपिंग यार्ड बने हुए हैं कि उनके पास परेशानी कितनी है, खाना कैसे खाते हैं, पीते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, उनकी हालत जो है का आप जान के वहाँ पर नर्क का एहसास कर सकते हो।
इसमें कोई दो राय नहीं है। बीमारियां बहुत बढ़ती हैं, अगर जो आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो ये बढ़ती रहेंगी। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना, उस और जो बाकी प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करना। दूसरा, जो आपको बायो वेस्ट है उसका इस्तेमाल। तीसरा, पेपर वेस्ट। चौथा, वाटर सेविंग। पाँचवा मैं बताता हूँ आपको कि जितने भर भी आपका लिक्विड वेस्ट आपके किचन से निकलता है या आपके टॉयलेट से निकलता है, तो उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाने दें, इधर उधर न फेंकें। उससे क्या होगा, जब एसटीपी जाएगा, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाएगा, वहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट होने के बाद में जो लिक्विड है, जो वाटर होगा, उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा। किसके लिए? सिंचाई के लिए। और जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मिलेगा, उससे कंपोस्ट खाद का निर्माण हो जाता है। अब ये छोटी छोटी सी, अब उसके बाद में एक और सॉलिड वेस्ट की मैं बात करता हूँ, जिसे कहते हैं थर्मोकोल। थर्मोकोल भी आजकल जो है घरों में इतना नहीं आता है, लेकिन आता है पैकिंग वगैरह में। ये थर्मोकोल भी रिसाइकिल हो जाता है। इसे आप खुद, किसी कबाड़ी तो नहीं लेता है क्योंकि बहुत थोड़ा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसे आप कबाड़ी को मुफ्त में देंगे तो वो ले जाएगा, क्योंकि ये रिसाइकिल हो जाता है और वो बेच देता है। उससे पैसे कम मिलते हैं, इसलिए कम खरीदते हैं। इससे अगला जो पॉइंट है वो है आपका एल्युमिनियम फॉयल। जो एल्युमिनियम फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल जो है रिसाइकिल हो जाती है, आप यूज करते हो, बहुत अच्छी बात है। फूड प्रोटेक्शन के लिए अति आवश्यक है, और फूड प्रोटेक्शन के लिए अगर जो आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद में उसे आप रिसाइकिल के लिए भेज दें, तो वहाँ से एनवायरनमेंट में जाने से बच जाएगी। तो इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं। आप अगर जो इन पे अमल करते हो तो बड़ी आसानी से आप जो है एनवायरनमेंट को सेव करते हो। बहुत सी चीज़ों को आप जो है एनवायरनमेंट में जाने से रोक सकते हो, और पॉल्यूशन को बढ़ने से रोक सकते हो। यही कुछ चीज़ें हैं, इनके लिए आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं है, कोई आपका समय खर्च नहीं होगा। आप जो लास्ट जो चीज़ है उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके लिए क्या करना है आपको। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन क्रिएट होने वाला होता है एनवायरनमेंट में, उसका मैं कारण बताता हूँ। आप डंपिंग यार्ड के पास जाके और खड़े होकर देखना कि वहाँ पे किस चीज़ से जो है दुर्गंध है, पॉल्यूशन किस चीज़ का है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो वेस्ट फूड है, जो वेस्ट फूड जाके वहाँ पर पड़ा है, वो जो सड़ता है, उसकी वजह से वो दुर्गंध होती है, और उसकी वजह से ही एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेड एयर पॉल्यूशन होता है। तो मेरे भाइयों और जो बहनें हैं, उनको सोचना चाहिए कि खाने को कभी भी जो है वेस्ट न करें, उतना बनाएं जितने की ज़रूरत है, और जो भाई खाना खाते वक्त उतना ही खाएं जितने की, खाना थाली में उतना ही लें जितने की ज़रूरत है। एक पुरानी कहावत है कि खाना उतना लीजिए, थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए कि थाली में एक कण भी नहीं बचे, एक कण को भी आप जो है वेस्ट न जाने दें। देखो सीधी सी बात है, प्रकृति ने आपको भोजन दिया है तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। ये प्रकृति के साथ में अन्याय है। प्रकृति ने आपको भोजन दिया है आपका पेट भरने के लिए, फेंकने के लिए नहीं। अगर जो आप इस काम को नहीं करते हो तो ये प्रकृति के साथ अन्याय करते हो, ईश्वर के साथ में अन्याय करते हो। तो मेरी सभी भाई बहनों से जो है प्रार्थना है कि भोजन को वेस्ट न करें, भोजन को न फेंकें। अगर जो भोजन आपका बचता भी है थोड़ा घना, तो किसी गाय को दे सकते हैं, किसी गाय वगैरह को दे सकते हैं, किसी कुत्ते को खिला सकते हैं। और अगर जो गाय भैंस आपके पास नहीं है तो उसे आप आसपास में कोई जो है कंपोस्ट खाद बनाने वाला रहता हो या बनाता हो, तो वहाँ पे जाके, ये बायो वेस्ट होता है, इसे भी आप जो है बायो वेस्ट की तरह खाद में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें भी ये कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खुले में फेंकने से ये सड़ता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है और बहुत सी बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो आप इन नियमों को लागू करके अपनी लाइफ में, अपने जीवन में तो प्रकृति की आवाज़ बन सकते हो, और आपको बनना भी चाहिए।
आप प्रकृति की सेवा कर सकते हो केवल इन चीज़ों को करने के बाद में। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया में इसकी जागरूकता करते रहो, केवल अपने आप को जागरूक कर लो। अपने घर से होने वाला जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उससे कंट्रोल कर लो, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन इसके लिए हर इंसान को जागरूक होना होगा, अपने खुद को जागरूक करना होगा। रियल में आप सभी देखो, आज की जो जनरेशन है ये 95% लगभग मैं मानता हूँ, जिन लोगों से मेरा पाला पड़ता है उनमें 100% लोग जो है का एजुकेटेड हैं, अनपढ़ लगी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अनपढ़ है। साक्षरता जो रेशो है इस समय मेरे आसपास के, मैं अपने एरिया के आसपास की बात कर रहा हूँ, उनमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो साक्षर ना हो, सभी लोग साक्षर हैं। लेकिन मेरे खुद के एरिया में ही इस तरीके की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता रहता हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। ये मैं अपने लिए नहीं करता, ये उन सभी के लिए करता हूँ जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है। तो ये मत समझ लो कि आप जो है का, जो जिसके घर के पास हो रहा है या जिसके घर में हो रहा है वही जिम्मेदार है, वही जो है का मतलब उसका हरियाणा भुगता का नहीं भाई साहब। उसके असर जो है का पूरे विश्व में जाता है। तो एयर एक जगह नहीं रुकती, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कुछ एरिया में होगा, सॉइल पॉल्यूशन कुछ एरिया में होगा, लेकिन एयर जो हवा है, हवा तो नहीं रुकने वाली, वो तो कई किलोमीटर तक जो है का पॉल्यूटेड होगी, कई किलोमीटर तक जो है का पॉल्यूटेड होगी। और वहाँ तक जो है का, जो एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया फैल गए हैं, जो पॉल्यूटेंट फैला है, वो वहाँ तक लोगों को असर करने वाला है। तो इसलिए अगर जो आपके आसपास भी इस तरीके के क्रियाकलाप होते हैं तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, जागरूक कर सकते हो, उसे रोक सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपने आप को रोकना अति आवश्यक है। पहले अपना देखो, उपदेश का असर जब भी होता है जब खुद अपने आप पे आदमी उसे इम्प्लीमेंट करता है। जब खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट करता है तो उसकी आवाज़ में दम होता है और उसकी आवाज़ असरदार होती है, तो लोग उसकी बात को सुनते हैं। वरना अगर जो आप केवल उपदेश देते रहो और खुद उस पर काम न करो तो कोई सुनने वाला नहीं है, उसका असर नहीं होता। क्योंकि आपकी जो आवाज़ की ताकत है उसमें वो कॉन्फिडेंस या विश्वास नहीं होता है, इसकी वजह से दूसरे वाले पे वो असर नहीं करती है। तो आपको अपनी आवाज़ में को बुलंद करना है, प्रकृति की आवाज़ बन के। मेरी अभी सभी लोगों से प्रार्थना है, जय प्रकृति, जय हिंद।